निशा त्रिवेदी के साथ आज हम आपको फिर से एक बार उसी विषय पर देखकर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखा है, चैनल्स में भी देखा है। लेकिन ये जो विषय है वो कहाँ तक हो पाया है, आगे बढ़ पाया है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो गाँव होता है, हमारी ये जो मिट्टी होती है, हमारी ये जो ज़मीन होती है वो हमारे लिए अपनी माँ से भी बढ़कर होती है और वो हमारे लिए हमारी जान से भी प्रिय होती है। लेकिन अगर की ज़मीन पर ही कोई कब्ज़ा कर ले या आपकी ही जो आपकी जान है और जो आपके लिए सब कुछ है, उस पर ही कोई अगर आपका अधिकार छीन कर खुद कर ले, तो आपको कैसा महसूस होता होगा? तो ये विषय कई बार चर्चा में उठ चुका है, लेकिन फिर भी आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण है? उसके लिए आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर एक ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ कुछ बिंदुवार से ये बात मतलब ये चर्चा का विषय उठाने वाले हैं कि किस प्रकार से इटहरा गांव में आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से इस विषय पर चर्चा नहीं हो पा रही है। जिला अधिकारी तक मैटर जाने के बाद, जिला अधिकारी के आदेश के बाद भी वहां पर मतलब अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ तक भी आज हम सबसे पहला पॉइंट देंगे कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जिला अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग भी कराई गई और जिला अधिकारी ने अपने अधिकारियों को बिठा करके आदेश भी पारित किया गया। लेकिन फिर भी उसके साक्ष्य को कौन झुठला रहा है और आखिर ऐसा कौन सा ऐसा शख्स है जो इस चीज को गुमराह कर रहा है? तो आइए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी से बात करते हैं और उनसे ही पूछते हैं, क्योंकि वो इसके विषय में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ उनके नॉलेज में है। तो सर आप हमें बताएं इसके विषय में कि आखिर ऐसा कौन सा ऐसा शख्स है जो डीएम के आदेश के बाद भी वहां पे गुमरासी है? देखिए रचना जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 25 जनवरी से ये संभवतः हमको याद है प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, अखबारों में छप रहा है 25 जनवरी से। 25 जनवरी के बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रयागराज में, लखनऊ में, गोरखपुर में पूरी हरी सभा में यह निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत पर, किसी भी तरह, चाहे जो भी हो, कई का जितना बड़ा से बड़ा भूमाफिया हो, सरकारी जरिए कब्जा किया, किसी से कब्जा किया हो, उससे मुक्त कराई जाए। जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 2-3 बार अधिकारियों का बैठक बुलाया गया, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बुलाया गया, आदेश दिया गया और तमाम कार्य देखे भी जा रहे हैं, हो भी रहा है। पता नहीं किस कारण से ग्राम सभा इटहरा के भूमाफिया के बारे में अभी तक ये नहीं पूछा गया, रिकॉर्ड नहीं मंगाया गया कि तुम्हारे पास यह जमीन कहाँ से आई, कैसे आई, किसने दिया, किस आधार पर तुमने इतनी बड़ी विद्यालय बना लिया, घर बना लिया, वो रजिस्ट्री, बैनामा, वसीयत, दान पत्र कहाँ है? और आई होती तो उनको बताना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ इनकी द्वारा यहाँ की जमीन काफी सीधा के और तमाम वहाँ के लेखपाल, वहाँ के हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि अगर विद्यालय भी उन्होंने बहुत सारी मान्यता ली है, तो सरकारी जमीन बस कई विद्यालय की मान्यता हो गई। आखिर यहाँ पे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को भी जांच करनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग को भी ये देखना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग ने भी इस चीज़ को क्यों नहीं जाँचा पर और कैसे उनके विद्यालय को नहीं करा? क्योंकि रजमा जी अखबारों में, अखबारों के माध्यम से तमाम बार यह निकला है, उनके द्वारा माने भूमाफिया के द्वारा जिसने जमीन, सरकारी जमीन कब्जा किया है, उसके द्वारा ही आरटीआई माध्यम से लोगों ने मांगा है और उसको उत्तर दिया गया है कि ये अमुक अमुक विद्यालय इस नंबर पर बने हुए हैं। हमारा क्यों यही कहना है या बताना है कि क्या वो विद्यालय जमीन जो नंबर वो दिए हैं, ये रजिस्ट्री कराए हैं, बैनामा कराए हैं, या इनको दान मिला है, या कैसे है, यही हमारा जानना है। इसी तरह से तमाम बिंदुओं पर ग्राम सभा के वहाँ के स्थानीय लेखपाल को, वहाँ के स्थानीय कानूनगो को या इससे संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहिए ग्राम सभा में इतनी जमीन सरकारी है, ये यहाँ यहाँ छूटी है, ये इनके अंदर कब्जे की गई है, इन कब्जा से कैसे मुक्ति कराई गई, तो वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक या जो राजस्व कर्मी है उनके को बताया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कब क्या किया है, कब क्या किया है, छोटी छोटी बातों पर। अभी यहाँ एक IGRS से एप्लीकेशन करा था सिखलाने, जब तू नाली से कहीं से दूर दूर से, लेकिन 20 के लिए वहां पहुंच जाते हैं, रातों रात पहुंच जाते हैं।
लेकिन उसी भूमाफिया द्वारा अब वो सालों सालों से एप्लीकेशन दिया, लेकिन ट्यूबवेल की पूरी नाली कब्जा कर ली गई। लेकिन आज तक पर वहाँ के राजस्व कर्मी, वहाँ के लेखपाल, वहाँ के कानूनगो, वहाँ से जो भी इससे सम्मति रखती है, आज तक उस पर कोई बात नहीं कर पा रहे। भले जो सरकारी विश्वविद्यालय वो 10 का था, विश्वविद्यालय का मालिक बन गया, तो उससे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से बने, कैसे बने, क्यों बने, कहाँ से आई, कोई नहीं कुछ। तो कहीं न कहीं ऐसा है, मतलब कि आपको लगता है कि इतने साक्ष्य होने के बाद भी और इतने ज़्यादा पीड़ित के द्वारा बयान देने के बाद भी और जितना भी एप्लीकेशन गया है उस पे जाँच भी आई है, अधिकारी का आदेश भी हुआ है, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है। तो आखिर ऐसा कौन-सा शख्स है, ऐसे कौन-से लोग हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह से मतलब गुमराह हो रहे हैं और इसकी कोई कार्रवाई नहीं है का? भाई यही तो बयान कहना है ना कि मुख्यमंत्री जी बार-बार निर्देश बकाए पसी